अब खबर इंदौर के लोगों के लिए, चूंकि एक बार फिर से यहां पर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। क्राइम ब्रांच ने मौके पर पहुंचकर महिला को बचा लिया। सिम के गलत उपयोग में आने की बात कहकर कॉल आया था। कोलाबा पुलिस बनकर केस रजिस्टर्ड होने की बात की गई। बंगाली चौराहे स्थित घर पर पुलिस ने पहुंचकर महिला को सुरक्षित बचा लिया है। तो ये गनीमत है कि महिला झांसे में नहीं आई, बच गई। लेकिन बार बार आपको ये जागरूक करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग झांसे में आ जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ जुड़ गए। अंशुल, बताएं कैसे लोग बार बार डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं, जबकि बार बार जागरूक भी किया जाता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। अंशुल, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो हम अपने सहयोगियों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए, ये खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। क्राइम ब्रांच ने हालांकि मौके पर पहुंचकर महिला को बचा लिया है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। बार बार आपको बताया जाता है, जागरूक किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कैसे इसका शिकार हो रहे हैं, ये एक चिंता की बात। कोलाबा पुलिस जो है वो यहाँ पर केस रजिस्टर होने की बात कहकर यहाँ पर इस तरीके से झांसे में लिया गया। बंगाली चौराहे स्थित घर पर पुलिस ने पहुंचकर हालांकि महिला को सुरक्षित कर लिया है। यानी कि कोशिश की गई थी पूरी झांसे में लेने की महिला को, लेकिन महिला को बचा लिया गया। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अंशुल से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंशुल, बताइए कैसे ये महिला झांसे में आ रही थी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं, बंगाली चौराहे स्थित घर पर, जहां पर कि ये पूरा घटनाक्रम जो है ये करने के प्रयास हुए थे और यहाँ पर महिला को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश जो है वो की गई थी। हालांकि इंदौर क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंची और उन्होंने महिला को डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया है और अब क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले में जो है पूछताछ जो है यहाँ पर कर रही है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जो है वो मौजूद है। सर, पूरा घटनाक्रम था और आपने किस तरह से इसमें काम किया? देखिए, क्योंकि अभियान से जुड़े हुए थे और ये नशे से दूरी अभियान जो था उससे जुड़े हुए थे, तो एक कॉल आया इनका मेरे पास कि सर मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आया है। इनका पास मेरा नंबर था, चूँकि अभियान से जुड़े हुए तो नंबर भी था मेरा। तो इनके पास कॉल आया, इनका जब कॉल आया मेरे पास कि सर मेरे कोई कॉल कर रहा है सर, और कहीं ना कहीं मेरी वाइफ की सिम को गलत इस्तेमाल हो गया है। तो अब वो कहीं कोलाबा स्टेशन से बात कर रहे हैं, अभी वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं सर। तो वीडियो कॉल पर मेरी वाइफ है, तो सर अब इसको कैसे क्या करें सर, ये सही है क्या है सर, ये क्या मैटर हो सकता है? तो मैंने इमीडिएटली बताया कि ये डिजिटल अरेस्ट का कॉल है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एड्रेस लिया उनसे कि एड्रेस क्या है, 10 आशीष नगर। मैं कहा तुरंत पहुंच रहा हूं मैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना, मैं आ रहा हूं। और सीधे उन्होंने फिर मैं तो तत्काल रवाना हो गया मैं। उसके बाद चूँकि उनकी वाइफ दूसरे मोबाइल पर थी जहाँ पर उनका डिजिटल अरेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने सुन लिया कि आप किससे बात कर रहे थे, पति से। तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी सर को फ़ोन लगाया, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच उनको फ़ोन लगाया, उनको खबर दी है। तो उन्होंने बोला कि कोलाबा का मामला है, ये इंदौर का नहीं है और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उसने फ़ोन काट दिया। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस से बहुत बड़ा काम कर रही है और निश्चित रूप से लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग संदेह कर रहे हैं। और जैसा कि बताते हैं, हर स्टेज कॉल पर हमें संदेह करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ में महिला भी मौजूद है जिन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था। मैम, आपके साथ पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, क्या कॉल आया था आपको इस पर? मुझे ट्राई से फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि आपका सिम बंद कर रहे हैं 2 घंटे में। तो मैंने कहा क्यों बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला प्रेस 0 अगर आपको आगे इंक्वायरी और लेना हो। तो मैंने जैसे 0 प्रेस किया, रिकॉर्डेड कॉल की बजाय कोई फीमेल ने आगे मुझसे बात करी है कि आपके अगेंस्ट 24 सीरियस क्राइम चार्जेस लगाए गए हैं। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आपने एक नंबर आपने रजिस्टर करवाया है, उस नंबर से एक फ़ेक कॉल्स गई हैं और सब मुंबई में है। मैंने कहा नहीं हो सकता, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो उसमें उन्होंने बोला कि आपको अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं और आपको हेल्प चाहिए तो क्या हम कोलाबा पुलिस स्टेशन में आपको कनेक्ट करवा दें? मैंने कहा करवा दीजिए। तो आप एक काम करिए, पेपर पेंसिल लेकर आप ये लिखते जाइए, जो हम बोलेंगे आपको वही आगे बताना है। जो लोग आपसे बात कर रहे थे किस तरह के दिख रहे थे? क्या पुलिस की वर्दी भी उनके द्वारा? कॉल था, ऑडियो कॉल था, इसलिए कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट मेरे को बताता गया, मैं लिखती गई और उन्होंने उसके बाद में ऑडियो कॉल में ही मुझे कोलाबा पुलिस स्टेशन में कनेक्ट करवाया।
उन्होंने आगे मुझे क्वेश्चन करने शुरू करे। मैंने उनको भी यही बोला कि ये सिम मेरी पर्सनल है और मैं काफ़ी सालों से ये यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल अंशुल, यानी कोई कि भी नंबर- महिला की सूझबूझ है और उसी की वजह से वो जो है झांसे में आने से बच गई हैं। तो ये खबर हर किसी के लिए है, उन लोगों के लिए जो कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।